दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक नए नवेले आईपीओ के बारे में जो कल खुलेगा। और आईपीओ आखिरकार किस तरीके का है ये जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी रिसेंटली जितने भी आईपीओ आ रहे हैं कोई बहुत ज्यादा अच्छे देखने को मिले नहीं। लेकिन ये जो आईपीओ निकल कर आया है दोस्तों, क्वालिटी पावर का, ये आपको देखने को मिलेगा कि इसके फंडामेंटल्स किस तरीके के हैं, क्या हो सकता है इस आईपीओ में। जीएमपी वगैरह तो डिस्कस करेंगे ही डेफिनेटली, लेकिन क्या इसमें करना चाहिए, इसे लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, उसके बारे में भी कंप्लीटली डिस्कस आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं। ठीक है, मैं दोस्तों आपको बाकी की चीजों पर ले चलूं उससे पहले बोलना चाहूंगा इस चैनल को जरूर दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आपको लगातार इस तरीके की वीडियोस मिलती रहे। हम यहाँ पर आईपीओ से रिलेटेड वीडियो जो है लेकर आते रहते हैं। चलो चलते हैं आगे। एंड सबसे पहले तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा जो करंट आईपीओ चल रहे हैं। देखो, एजेक्स का तो आज अलॉटमेंट ही आना है, तो बेसिकली देखते हैं आज ही आना है, नहीं कि कल है। ये देखो अलॉटमेंट की डेट आज ही है। ठीक है, इसकी अगर हम जीएमपी देखें फिलहाल, तो जीएमपी तो 2% ही है। हालांकि इसकी जीएमपी बहुत लिमिटेड है, बहुत कम है। इसमें जो सब्सक्रिप्शन का नंबर आया था वो रिटेल में 2% भी नहीं भर पाया था, और टोटल अगर हम देखें 6.5% के आसपास का देखने को मिला था। तो बेसिकली एजेक्स में तो कोई खास लोगों ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया, और जेएमपी से लग रहा है कि कोई बहुत अच्छी लिस्टिंग भी यहाँ पर शायद ही देखने को मिले। ठीक है, तो ये सिचुएशन आप यहाँ पर देख रहे हैं। लेकिन अगर एजेक्स को हम पीछे छोड़ते हुए आगे चलें, हेक्सावेयर भी आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये भी आईपीओ चल रहा है फिलहाल। हेक्सावेयर की जीएमपी तो बहुत ही कम है। अगर हम यहाँ पर देखें सिर्फ आधे परसेंट की जीएमपी आपको देखने को मिल रही है। यहाँ तो पहले ही समस्याएं थी। एंड इसका जो दिन है वो आज दूसरा भी खत्म हो गया है। एंड जो अभी तक नंबर्स निकल कर आए हैं सब्सक्रिप्शन के, वो बहुत कम है। एम्प्लॉय भी इस पर भरोसा नहीं कर रहा है। आप ये देखो एम्प्लॉय काउंट, आप ये देखो कुछ नहीं है। टोटल तो 0.15, मतलब ये जिसने सब्सक्राइब कर दिया उसे मिलेगा तो ये पक्का, ये तो आप मान के चलो। जिस जो भी सब्सक्राइब इसे करेगा उसे ये पक्का मिलने वाला है। तो सोच समझ के ही करना, लास्ट दिन रह गया है कि करना चाहिए भी या नहीं करना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप फंस जाओ इसे सब्सक्राइब करके। सिर्फ 4 मतलब आधे परसेंट की जीएमपी है, ऐसा ना हो ये भी घट जाए। ये भी चांसेस तो रहते ही हैं कि कहीं ऐसा हो गया कि ये भी नहीं रही, तो कहीं ना कहीं दिक्कत तो आ ही सकती है ना। तो ध्यान रखना इसे अप्लाई करने से पहले। ठीक है, अब मैं इन सबको पीछे छोड़कर अब नेक्स्ट आईपीओ के ऊपर आपको लेकर चलता हूँ, जिसका नाम है दोस्तों क्वालिटी पावर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स लिमिटेड आईपीओ। बड़ा लंबा चौड़ा नाम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। शॉर्ट में हम क्वालिटी पावर आईपीओ बोल सकते हैं। ठीक है, ये आ गया आपके सामने डिटेल में। थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ और थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, जिससे कि और क्लियरिटी के साथ आपको समझ में आए। तो यहाँ अगर हम देखें तो कंपनी जो है बिग बिल्डिंग ऑफर लेकर आई है। लगभग आईपीओ का साइज है 858 करोड़ के आसपास का। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रेश इश्यू ऑफ 0.53 करोड़ शेयर एग्रीगेटिंग ऑफ 225 करोड़ ऑफ द ऑफर फॉर सेल और 1.49 करोड़ शेयर्स एग्रीगेटिंग द 63370 करोड़। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो कंपनी जो है ये आईपीओ जो है बेसिकली ऑफर फॉर सेल एंड फ्रेश इशू दोनों का ही कॉम्बिनेशन है, जो कि अक्सर होता भी है। कुछ ही में होता है कि इसमें पूरा ऑफर से सेल, जैसे एग्जावियर में पूरा ओएफएस ही है, इसलिए तो दिक्कत और ज्यादा है वहां पर। खैर यहाँ अगर हम देखें इसकी डिटेल्स थोड़ी सी, तो आईपीओ डेट 14 तारीख से 18 कल खुलेगा एंड 18 तक रहेगा। ठीक है, यहाँ अगर हम लॉट साइज देखें 26 शेयर का रहने वाला है। क्लोजिंग तो मतलब ओपनिंग 14, 18 तक क्लोजिंग। टेंटेटिव अलॉटमेंट 19 को, इनिशिएशन ऑफ फंड 20 को, क्रेडिट ऑफ डिमेट 20 को, टेंटेटिव लिस्टिंग डेट 21 तारीख को। ठीक है, ये तो नॉर्मल सी बात है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो है कंपनी के फाइनेंशियल्स, और वही इसमें सबसे बढ़िया दिखाई दे भी रहे हैं। ये देखो कंपनी फाइनेंशियल्स अगर हम आपके सामने रखें, तो यहाँ आप क्लियरली देख रहे हो कि ये 2022, 23, 24 दिख रहा है, ये सितंबर दिखाई दे रहा है, मतलब आधा 6 महीने का डेटा है ये। तो आप उसी तरीके से देख रहे हैं, ये नंबर जो है सभी करोड़ में ही है। ये देखना तो मैं भी चाहूंगा, हाँ ये नंबर जो है करोड़ में ही देखने को मिल रहे हैं। तो अब आप देखो यहाँ पर कंपनी जो है एसेट कितने हैं, 252 से बढ़कर 312, फिर 358, 399। ठीक है, एसेट तो इसी तरीके से बढ़ते हैं, डबल नहीं होते हर साल। रेवेन्यू 211 से बढ़कर 273 हुआ, फिर 331 हुआ, और इस बार 182 है। तो इसका डबल कर दो आप, क्योंकि ये सिर्फ 6 महीने का डेटा है, जैसे कि मैंने भी आपको बताया। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लगभग ये कह सकते हो
64 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू, तो ठीक है, पहले के कंपैरिजन में इंक्रीज ही है। लेकिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 42 से घटकर 39 हुआ, फिर 55 हुआ, अब 50। तो मतलब अगर हम इसे डबल भी कर दे, देखो मैं डबल क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि 6 महीने का डेटा इसे डबल कर रहा हूँ तो 1 साल का अंदाजा लगाया जा रहा है। लेकिन ये सिर्फ अंदाजा होता है, ऐसा होता नहीं कि हर क्वार्टर में सेम ही देखने को मिल रहा है तो मैं डबल कर दे रहा हूँ। ये सिर्फ अंदाजा लगाने के लिए, क्योंकि 6 महीने का ही डेटा मौजूद है ना, इससे ज्यादा मौजूद नहीं, तो ये सिर्फ अंदाजा लगा रहा हूँ। हो सकता है कि जैसे मैं डबल करूँ तो डबल से भी ज्यादा प्रॉफिट निकला है, 100 करोड़ से भी ज्यादा आ जाए, हो सकता है थोड़ा सा कम भी हो, ये हो सकता है। लेकिन अभी जो डेटा है उससे हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। 6 महीने में कंपनी ने 50 करोड़ कमाया, तो पॉसिबिलिटीज हैं कि आपको बढ़ता हुआ देखने को मिले। ठीक है, अब ये बात हो गई। अब हम बात करते हैं आगे। आगे अगर हम देखें, नेटवर्थ 160 से बढ़कर 175, फिर 90, फिर 238 करोड़ की, तो नेटवर्थ भी इंक्रीज हो रही है। और रिजर्व भी अगर हम देखें तो पिछले साल के हिसाब से यहाँ पर जो है बहुत अच्छी तरीके से बढ़ेंगे, लगभग 300 करोड़ हो जाएगा। तो नंबर्स अगर हम देखें तो बहुत अच्छे खासे तरीके से बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। बोरोइंग भी 50 करोड़ हो जाएगी लगभग, लेकिन उतना अगर हम देखें प्रॉफिट जो इसका जो बढ़ रहा है वो काफी ज्यादा, 100 करोड़ के आसपास प्रॉफिट होगा तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ये बात तो हो गई, चलो इसके फाइनेंशियल्स आपको सही दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अब बात ये भी आ जाती है कि कहीं महंगा तो नहीं है, ये भी तो आपको पता रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि चलो फंडामेंटल तो अच्छे हैं, कोई महंगी वैल्यूएशन पर आ जाए फिर क्या होगा, तो फंडामेंटल्स का कोई फायदा भी नहीं मिलेगा। तो वो हम पी रेशियो से पता करने की कोशिश करते हैं, एंड पी रेशियो आप यहाँ पर देखो। प्री आईपीओ जो इसका ईपीएस है 7 रुपये 69 पैसा है, और पोस्ट आईपीओ 12 रुपये 93 पैसा है। लेकिन पी रेशियो अगर हम देखें 55.28 टाइम प्री आईपीओ है, पोस्ट आईपीओ 32.86 टाइम्स है। तो अगर लिस्टिंग थोड़ा बहुत ही ऊपर होती है तो इसकी जो वैल्यूएशन है वो रीजनेबल ही है, महंगी नहीं है। 30-32 के आजकल पी मल्टीपल पर कोई भी शेयर होता है तो रीजनेबल माना जाता है, क्योंकि आजकल तो आप जानते हो ना बहुत बहुत पी मल्टीपल पर भी शेयर चल रहे हैं। तो ये अगर आप यहाँ पर देखोगे तो बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि सिचुएशन जो आपको देखने को मिल रही है वो सही देखने को मिल रही है। यहाँ पर चांसेस जो लग रहे हैं वो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में ये शेयर को अच्छा लेकर जा सकते हैं, क्योंकि ना तो ये बहुत महंगा दिख रहा, वैल्यूएशन के हिसाब से अगर हम देखें तो बहुत महंगा भी नहीं दिख रहा है, एंड साथ ये भी आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि इसमें फंडामेंटल्स भी इसके अच्छे हैं, तो चांसेस तो यहाँ पर अच्छे बनते हैं। लेकिन अब बात आती है कि जीएमपी है कितनी, तो जीएमपी भी आपके सामने मैंने रख दी, 8% की जीएमपी है। हालांकि जीएमपी बहुत लिमिटेड है, बहुत कम है, लेकिन फिर भी एक एक लॉट अप्लाई यहाँ पर किया जा सकता है कंपनी को फंडामेंटल्स को देखते हुए। अगर यहाँ पर हो सकता है कि 1-2 दिन, 3-4 दिन का समय है, इसमें जीएमपी में सुधार हो, पॉसिबिलिटीज हैं, क्योंकि अगर हम इसके फंडामेंटल्स देखेंगे तो वो काफी अच्छे नजर आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं इस पर आपको फाइनल डिसीजन बता दूंगा आईपीओ बंद होने से पहले, लेकिन फिलहाल तक चीजें जो काफी अच्छी नजर आ रही हैं। तो चलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरीके की वीडियोस हम फ्यूचर में भी लाते रहेंगे। थैंक यू।